अच्छा, एरे की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है 1D एरे और एक होती है क्या 2D एरे। आज मैं सिर्फ और सिर्फ आपको 1D एरे पढ़ाऊंगा। हाँ बच्चों, एरे स्टोर करता है मल्टीपल्स वैल्यू ऑफ सेम डेटा टाइप। एरे स्टोर करता है मल्टीपल वैल्यू ऑफ सेम डेटा टाइप। डेटा की टाइप कितनी होती थी? 5। कौन कौन सी बेटा? रियल, इंटीजर, बूलियन और स्ट्रिंग और चार। वेरी गुड। ये देखें बोर्ड पे बच्चों, डेटा की टाइप 5 होती थी। कौन कौन सी बेटा? इंटीजर, इंटीजर के बाद रियल। इंटीजर क्या थे? सारे के सारे होल नंबर बेटा। रियल सारे के सारे क्या थे? डेसिमल पॉइंट। चार सारे के सारे क्या थे? सिंगल कैरेक्टर। बूलियन कोई भी दो कॉमन कंपैरिजन। एंड द लास्ट वन इज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में ए से लेके जेड तक नंबर अल्फाबेट आ सकते थे, 0 से लेके 9 तक आ सकते थे, और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर। बेटा डेटा की टाइप आपके पास ये 5 होती थी और हमने ये सब पढ़ी। बच्चों फिर मैंने आपको पढ़ाया था कि एक वेरिएबल होता है, एक कांस्टेंट होता है और एक एरे होता है। हाँ, वेरिएबल एक ऐसी टेम्पररी मेमोरी है जो वैल्यू स्टोर करेगा। बच्चों वेरिएबल एक वक्त में एक डेटा स्टोर करता है। हाँ, और मैंने वर्ड क्या लिखा है? वेरिएबल स्टोर सिंगल लास्ट वैल्यू। वेरिएबल स्टोर सिंगल, इसका मतलब क्या हुआ? जो भी लास्ट वैल्यू सेव होगी। बिल्कुल, जो भी लास्ट वैल्यू डालेगी वो सेव होगी। यानी कि अगर वेरिएबल में दो वैल्यू है 1 और 2, तो वेरिएबल में 1 रहेगा या 2 रहेगा? बोलो। सिंगल लास्ट वैल्यू का मतलब क्या है? पुरानी वैल्यू लॉस हो जाएगी, रीसेंट वैल्यू स्टोर होगी। हाँ, तो 1 और 2 में होगा तो क्या स्टोर होगा? 2, और 2 और 3 होगा तो क्या स्टोर होगा? 3। पुरानी वैल्यू क्या कर रहा है? वो लॉस कर रहा है। वेरिएबल लॉस ओल्ड वैल्यू, वेरिएबल लॉस ओल्ड वैल्यू, ये तो मसला है वेरिएबल में, है ना। इसी बात को सॉल्व करने के लिए कौन आएगा? एरेज। कौन आएगा? एरेज। बच्चों पॉइंट नंबर 3 देखोगे वेरिएबल का क्या लिखा हुआ है? वेरिएबल में ओल्ड वैल्यू रिप्लेस हो जाती है न्यू वैल्यू से। यही तो प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन आएगा? एरेज। एरेज पुरानी वैल्यू को भी स्टोर करेगा, न्यू वैल्यू को भी स्टोर करेगा। गॉट इट? बच्चों एक और मेमोरी होती थी, उस मेमोरी का नाम था कांस्टेंट। कांस्टेंट भी एक टेम्पररी मेमोरी है। कांस्टेंट भी एक डेटा को स्टोर करेगा, बट कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी वो फिक्स होगी, वो चेंज नहीं होगी, वो चेंज नहीं होगी। गॉट इट? बच्चों वेरिएबल में क्या प्रॉब्लम है बताओ? बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों एक सवाल दे रहा हूं आपको, इस सवाल में आप फंस जाओगे। सवाल क्या है? सवाल है कि भाई आपको इनपुट लेना है नेम ऑफ 500 स्टूडेंट इनटू द वेरिएबल। लड़कों जब 500 बच्चों के नाम इनपुट लोगे और वेरिएबल के अंदर इनपुट लोगे, बच्चों वेरिएबल 1 में एक यूजर का नाम आएगा, 2 में सॉरी उसी वेरिएबल में जब दूसरे यूजर का नाम आएगा तो वो क्या हो जाएगा? रिप्लेस। क्या हो जाएगा बच्चों? रिप्लेस। यानी कि यहाँ पर जो तुम लूप चला रहे हो फॉर काउंट इक्वल्स टू 1 से लेके कितना बच्चों? 500 तक, तो होगा क्या? नेम नाम का जो वेरिएबल है, इस नेम नाम के वेरिएबल में पहले बच्चे का नाम आएगा, उसी के ऊपर रिप्लेस हो जाएगा किसका नाम? दूसरे का। उसी के ऊपर रिप्लेस हो जाएगा किसका नाम? थर्ड वाले का, फोर्थ वाले का, फिफ्थ वाले का, सिक्स्थ वाले का। तो यानी कि वेरिएबल क्या कर रहा है? पुरानी वैल्यू या पुराने नाम को रिप्लेस कर रहा है न्यू नेम से ना। दिस इज रॉन्ग ना, है ना। जब मैं प्रिंट कराऊंगा, यानी कि ये लूप चलने के बाद जब हम प्रिंट करवाएंगे तो एक प्रॉब्लम आएगी। कौन सी वैल्यू आएगी? पहली या लास्ट वाली? लास्ट बच्चे। पहली या लास्ट वाली? लास्ट बच्चे की। देखो मैंने सब लिखा है। मैंने कहा कि भाई जब आप इसको प्रिंट करोगे, अच्छा जब आप प्रिंट करोगे, आगे मैंने प्रॉपर लिख भी दिया कि भाई ये लूप है, ये लूप मसला करेगा और स्टोर करेगा 1 लास्ट वैल्यू, स्टोर करेगा 1 लास्ट वैल्यू। इसको ओवरकम करने के लिए कौन आएगा? एरेज। कौन आएगा? एरेज। बच्चों ये प्रॉब्लम समझ आ गई क्यों हम एरे यूज करते हैं? चलो बताओ, व्हाई डू वी यूज एरे? सही, यानी कि टू स्टोर मल्टीपल डेटा, टू स्टोर मल्टीपल डेटा। बच्चों एरे में एक मसला है, एरे जो है ना मल्टीपल डेटा को तो स्टोर करता है, बट वो कहता है ये पूरी एरे में जो डेटा की टाइप होगी ना वो एक ही होगी। वो क्या होगी बेटा? एक। क्या होगी बेटा? एक। एरे स्टोर्स मल्टीपल डेटा, वेरिएबल नहीं कर रहा था ना मल्टीपल डेटा। एरे स्टोर्स मल्टीपल डेटा ऑफ द सेम डेटा टाइप। बोलो क्या? एरे स्टोर्स मल्टीपल डेटा ऑफ द सेम डेटा टाइप। चलो बच्चों एरे सर हाँ एक सवाल है। हाँ अब जैसे देखें, अब डेटा टाइप्स की सॉरी करें
सवाल है किसका, एरे का है? हाँ पूछ। सर स्ट्रिंग जो है इसमें A to Z सारे आ रहे हैं, मतलब कैरेक्टर की अगर मैं एक निकालनी पड़ेगी तो वो भी आ जाएगी। इसमें 0 to 9 भी आ रहा है, तो मतलब होल नंबर भी आ जाएंगे। जब स्ट्रिंग में ऑप्शन है इस तरह की चीज करने की, तो इन और क्यों डाला जाए डेटा टाइप? देखें सुने, स्ट्रिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट एंड नंबर। जी सर। स्ट्रिंग इज नॉट अकेला नंबर, ठीक है ना। अगर सिंगल नंबर्स की बात हो रही होगी तो इंटीजर आएगा और रियल आएगा। सर इसमें तो बस स्ट्रिंग डाल के बस नंबर ही नहीं होता ना, ऐसे नहीं होता। व्हेन वी आर काउंटिंग समथिंग, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव, तो मैं स्ट्रिंग तो नहीं करूंगा ना, है ना। अच्छा आप सुने, हाउ मेनी, बेटा नहीं ऐसे नहीं होता ना। नंबर्स में कैलकुलेटर में 3 लिख दूं, THREE, नंबर 3 नो ना, अकेला नहीं होता। जब आप नंबर्स की बात करते हो तो उसमें पॉइंट भी आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको स्ट्रिंग बताऊं, स्ट्रिंग का मतलब होता है अल्फा न्यूमेरिक डेटा, ठीक है। बट इंटीजर अकेला नहीं हो सकता, ठीक है। और इंटीजर और रियल अगर होगा तो दीज ऑल आर द नंबर। जब हम आगे जाएंगे तो इन चीजों को आपस में टेक्स्ट फाइल बनाएंगे। जब टेक्स्ट फाइल का मतलब 9A स्ट्रिंग होगा, आपकी ईमेल आईडी आपके @112 ये स्ट्रिंग होगा। हाँ, स्ट्रिंग को नेम भी स्ट्रिंग होगा, ठीक है। स्ट्रिंग इज जस्ट लाइक योर टेक्स्ट, गॉट इट। और जो सिंपल नंबर्स होंगे ना, अकेले नंबर, वो या तो होल नंबर होंगे दैट मींस इंटीजर, या वो पॉइंट होंगे, वो क्या होंगे, इंटीजर। अच्छा अकेला टेक्स्ट वो क्या होगा, 4। क्या होगा, 4। तो ये आगे भी आपको समझ आएगा, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं। अभी हम टॉपिक पर रहेंगे, हमारे टॉपिक का नाम है एरे। बच्चों एरे, ये रहा एरे। ये आ गया आपके पास। कौन से पेज पे लिखना भाई, रोमान 232। आ जाओ बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, आराम से देखना भाई। एरे के अंदर आप पहले डायग्राम देखिए मेरी। एरे के अंदर हमने कंटेनर बनाया, उस कंटेनर का नाम रख दिया लेट्स सपोज असद। क्या नाम रख दिया बेटा, असद। बच्चों इधर देखो, ये है असद, इज अ नेम ऑफ द एरे। और बच्चों ये सारे के सारे तुम्हारे पास इंडेक्सेस हैं, ये सारे के सारे तुम्हारे पास क्या है बेटा, इंडेक्सेस। क्या है तुम्हारे पास, सारे के सारे इंडेक्सेस। बच्चों इंडेक्सेस नंबर 1 क्या है, 0, फिर है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7 और 8। लड़कों मुझे बताओ सबसे छोटा इंडेक्स कौन सा है, 0। सबसे बड़ा इंडेक्स कौन सा है, 8। सबसे छोटा इंडेक्स कहलाता है लोअर बाउंड। क्या कहलाएगा, लोअर बाउंड। लिखा हुआ भी है मैंने, 0 इज अ स्मॉलेस्ट इंडेक्स, स्मॉलेस्ट इंडेक्स। ये सबसे छोटा इंडेक्स क्या कहलाएगा, लोअर बाउंड। बच्चों आपकी एरे में 8 एलिमेंट्स हैं, तो आपकी एरे का सबसे बड़ा इंडेक्स आज के बाद से क्या कहलाएगा, अपर बाउंड। बच्चों इन दिस एरे, इस पूरे कंटेनर का, ये इस पूरी एरे का नाम क्या है, असद। क्या नाम है, असद। असद के 0 पे क्या है, डेटा बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ। असद के 0 पे क्या है, 20। असद के 3 पे क्या है, 50। असद के 6 पे क्या है, 90। मुझे बता सकते हो बेटा, बताना। इंडेक्स में आपको बोलूंगा, एरे का नाम है असद, असद के 6 पे क्या है, 90। असद के 7 पे क्या है, 100। असद के 2 पे क्या है, 40। यानी कि आप कर कैसे रहे हो, जरा इसको समझिएगा। आप कर रहे हो, आप बेसिकली इस एरे के अंदर इस इंडेक्स पे जा रहे हो और उस इंडेक्स से डेटा उठा के ला रहे हो। हाँ, आपकी जो पहले वाले प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम में क्या था, वेरिएबल ओवरलैप कर रहा था। यहाँ पे कुछ रिप्लेस हो रहा है या नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। रिप्लेस हो रहा है या नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर एरे है और एरे के अंदर क्या बने हुए, पार्टीशन। क्या बने हुए बच्चों, पार्टीशन। बच्चों ये जो आपके पास पोजीशन है, इन पोजीशन को बोलते हैं इंडेक्स। और जो डेटा रखा हुआ होता है ना तुम्हारे पास, इस डेटा को बोलते हैं एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं बेटा, एलिमेंट्स। डेटा को क्या बोलूंगा, एलिमेंट्स। डेटा को क्या बोलूंगा, एलिमेंट्स। आसान करता हूं बच्चों, मुझे बताओ एरे के 2 इंडेक्स पे क्या एलिमेंट है, 40। हाँ वर्डिंग जरा देखना, एरे के 5 इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, 70। बच्चों उल्टा करूंगा, मुझे बताओ 90 एलिमेंट पे कौन सा इंडेक्स है, 6। मुझे बताओ 50 एलिमेंट पे कौन सा इंडेक्स है, 3। मुझे बताओ 30 इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, 1। कौन सा है, 1। बच्चों इस एरे का नाम क्या है, जल्दी बताओ, इस एरे का नाम क्या है, जवाब देने से पता होगा ना, क्या है, असद का लोअर बाउंड,
0 और असद का अपर बाउंड 8। समझ आ गई बात? व्हाट इज द साइज ऑफ द टोटल एलिमेंट्स? 9 हाउ मेनी टोटल एलिमेंट्स आर देयर? 8 या 9? कैसे निकाला? 0 0 से काउंटिंग करी तो साइज ऑफ एलिमेंट्स या साइज ऑफ एरे क्या आ गया? 9। क्या आ गया बेटा? 9। बच्चों एक बात सुनना, ऊपर टॉप पे देखो मैंने क्या लिखा है, इसको ऐसे लिखते हैं, ये वाली चीज इसको जरा समझिएगा। आपके एरे के अंदर, आपके एरे में ऐसा लिखा जाता है, एरे का नाम, एरे के नाम के आगे उसकी बेटा इंडेक्स नंबर आ गया। हाँ, एरे का नाम, उसका इंडेक्स नंबर, उस इंडेक्स नंबर पे गए, जो डेटा है वो ऐसे आएगा। गॉट इट? तो एरे में कौन सा ब्रैकेट इस्तेमाल? स्क्वायर ब्रैकेट या राउंड ब्रैकेट? स्क्वायर। और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये जो आ रहा है ये क्या है? एलिमेंट या इंडेक्स? एलिमेंट या इंडेक्स? एलिमेंट या इंडेक्स? इंडेक्स। वेरी गुड बच्चों। एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है। पॉइंट नंबर 1 नंबरिंग करी हुई मैंने, सुकून से देखिएगा। एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? मल्टीपल्स वैल्यू को या मल्टीपल्स डेटा को ऑर्गेनाइज करना। एरे मल्टीपल्स डेटा को ऑर्गेनाइज कर रहा है। एरे स्टोर कर रहा है मल्टीपल्स डेटा ऑफ द सेम डेटा टाइप। अच्छा, एरे में लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स स्टोर हो रहे हैं अंडर अ सिंगल नेम। बच्चों इस पूरी एरे का नाम क्या है? क्या नाम है? असद। तो क्या पॉइंट नंबर 3 बिल्कुल सही नहीं है? इस पूरे एलिमेंट्स को एक नाम दे दिया आपने, इस पूरे एलिमेंट्स को नाम दे दिया बच्चों, लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स अंडर अ सिंगल नेम। बच्चों एरे में कौन से ब्रैकेट इस्तेमाल हो रहा है? स्क्वायर ब्रैकेट। पोजीशन को तुम इंडेक्स बोलते हो, इंडेक्स का भी एक और नाम है, क्या है बेटा? सबस्क्रिप्ट। तो आज के बाद से आप पोजीशन को इंडेक्स भी बोलोगे और इंडेक्स को सबस्क्रिप्ट भी बोलोगे। बच्चों वैल्यू जो है ना, वैल्यू, वैल्यू को बोलते हैं क्या? एलिमेंट। लड़कों एक बात बताओ, ये एग्जाम में सवाल आ सकता है, इस एरे में अगर मैं एरे के जरिए काम नहीं करता तो मैं इतने वेरिएबल बनाता, है ना? इतने ही वेरिएबल बनाता, 8 वेरिएबल बनाता। क्यों भाई? मैं बोलता असद 0 एक वेरिएबल बनेगा, एक डेटा स्टोर करेगा, फिर असद 1 एक वेरिएबल बनेगा, एक और डेटा स्टोर करेगा, अलग अलग वेरिएबल बनेंगे। एरे का मेन फायदा क्या हुआ? हमने इतने सारे वेरिएबल बनाने के बजाय, हमने इतने सारे वेरिएबल बनाने के बजाय एक कंटेनर बना दिया। इससे मेरा फायदा हुआ ना? क्या फायदा हुआ? रिड्यूस द यूज ऑफ वेरिएबल, रिड्यूस द यूज ऑफ वेरिएबल। पॉइंट नंबर 6, रिड्यूस द नंबर ऑफ वेरिएबल। यानी कि हम इतने सारे वेरिएबल नहीं बनाएंगे, एक एरे बनाएंगे और उसकी पोजीशन पे डेटा दे जाएंगे। यहां तक कोई मसला है? पार्ट 6 फिर से बता दो बच्चों। अगर मैं एरे नहीं बनाता तो तुम डेटा कैसे स्टोर करते? एक एक करके, यानी कि इतने वेरिएबल बनाते ना, तुम बनाते एक वेरिएबल नंबर 0, फिर एक बनाते वेरिएबल नंबर 1, वेरिएबल नंबर 2, वेरिएबल नंबर 3, वेरिएबल नंबर 4, अलग अलग डेटा स्टोर होता ना। एरे का मेन बेनिफिट क्या होता है? नंबर ऑफ वेरिएबल्स को कम यूज करवाता है, एक ही कंटेनर में डाल देता है। तो पॉइंट नंबर 6 क्या है? रिड्यूस द नंबर ऑफ वेरिएबल यूज, रिड्यूस द यूज ऑफ वेरिएबल। सही है? कोई मसला तो नहीं? बच्चों एरे में जो डेटा स्टोर है उसकी डेटा की टाइप क्या है? अलग अलग या सेम? सेम है। तो बताओ इस एरे की डेटा की टाइप क्या है? इंटीजर है, रियल है या बुलियन है? इंटीजर। कैसे? वेरी गुड बच्चों। क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर होल नंबर आ गया और यहाँ पर पॉइंट वाला आ गया और यहाँ पर आ गया आकिब करके? कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? एक ही डेटा टाइप है। एरे की यही मजबूरी है भाई, नहीं हो सकता। अगर नीचे इंटीजर है ऊपर वो है, तुम कुछ भी कर लो, या तो फिर पूरे को स्ट्रिंग कर। सही, लेकिन स्ट्रिंग में मसला आएगा। स्ट्रिंग में ये मसला आएगा कि भाई आप उसमें यहाँ पर आप उसको पहले से डिफाइन करोगे ना इस तरीके से। अगर मैं बोलता हूँ, हाँ अगर मैं कहता हूँ भाई नीचे वाला इंटीजर है, बीच वाला बुलियन है, और नहीं होगा, क्योंकि एरे के अंदर पूरे कंटेनर के एलिमेंट क्या होते हैं? सेम। क्या होते हैं बेटा? सेम। बच्चों एलिमेंट की फॉर्मेट डेफिनेशन देखना, नीचे क्या लिखी हुई है? वैल्यू स्टोर्ड एट इंडेक्स। और इंडेक्स का एक और नाम बताया मैंने, क्या? सबस्क्रिप्ट। क्या बताया बच्चों? ये जो मैं आपको एरे पढ़ा रहा हूँ, ये 1D है या 2D? 1D क्या होती है? एक वैल्यू, एक एलिमेंट, एक वैल्यू एक इंडेक्स पे स्टोर है ना? एक इंडेक्स पे एक वैल्यू। बोलो एक इंडेक्स पे हाउ मेनी टोटल इंडेक्सेस आर देयर? 9। तो बेटा व्हाट इज द साइज ऑफ द एरे? 9। साइज ऑफ द एरे का मतलब क्या होता है? कितने एलिमेंट्स आप स्टोर कर सकते हैं, कितने एलिमेंट्स आप स्टोर कर सकते हैं। गॉट इट?
सर सिर्फ 9 इंडेक्स आते हैं ज्यादा नहीं, ज्यादा भी आ सकता। बच्चों व्हाट इज मेंट बाय लोअर बाउंड? स्मॉलेस्ट इंडेक्स ना। और व्हाट इज मेंट बाय अपर बाउंड? अच्छा बच्चों, इस एरे को अगर फॉर्म करना होगा तो हम डिक्लेयर करेंगे। लड़कों, पूरी लिस्ट का नाम क्या रखा हुआ है? क्या नाम रखा हुआ है? कुछ भी रख सकता हूं ना मैंने नाम रखा हुआ है क्या? असद। आओ देखो, डिक्लेयर करना बता रहा हूँ, नीचे देखिएगा। बच्चों लोअर बाउंड क्या है, जरा देखो आराम से। 0। मैंने कहा डिक्लेयर एरे का नाम तुमने क्या रखा हुआ है बेटा? असद, स्क्वायर ब्रैकेट, व्हाट इज द लोअर बाउंड? 0। व्हाट इज द अपर बाउंड? 8। 0 से लेके 8 तक। और बच्चों आप एरे ऑफ भी लिख सकते हो या एस भी लिख सकते हो। अभी आपसे बहस हुई है कि भाई पूरी एरे की डेटा की टाइप आपने एक रखनी है। क्या रखनी है बेटा? या तो इंटीजर, या तो रियल, या तो स्ट्रिंग। तो बच्चों इस तरीके से एरे डिक्लेयर होगी। चाहिए? कोई मसला तो नहीं? 1D एरे समझ आ गया बच्चों? अब नीचे आपके पास ये सवाल आया। क्या सवाल आया जरा देखो। सवाल आया कि रीजन बता, व्हाई डू वी यूज एरेज। हम कौन सा पेज करें? 232 पे ये सवाल लिखा हुआ है, पेज नंबर, कि क्या रीजन है हम एरे क्यों इस्तेमाल करें। मैंने रीजन नंबर 1 लिखा। मैंने कहा भाई एरे स्टोर करता मल्टीपल वैल्यू एट डिफरेंट पोजीशन। पोजीशन को क्या बोल दिया? इंडेक्स। हम हर पोजीशन की वैल्यू को निकाल सकते हैं। वी कैन कॉल का मतलब होता है फाउंड ईच वैल्यू उसकी पोजीशन यानी कि इंडेक्स से। यही है ना भाई। हम बेटा असद के 0 से निकाल रहे थे, एरे के 1 से डेटा निकाल रहे थे, तो ये हमने यहाँ पर रीजन लिख दिया। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर एक और बात लिखी हुई। क्या लिखी हुई है? आप एक एरे को डिक्लेयर करें और एरे का नाम बना दें रिकॉर्ड। लिखा हुआ है ना, एरे का नाम क्या लिखा हुआ है? रिकॉर्ड। मैंने कहा डिक्लेयर रिकॉर्ड 100 एलिमेंट है, तो 1 से लेके लोअर बाउंड इज 1 एंड अपर बाउंड इज 100। बेटा 1 से लेके 100 तक आप आगे एरे ऑफ वर्ड भी रख सकते हो। हाँ, एरे ऑफ, और डेटा की टाइप मैंने स्ट्रिंग रखी। क्यों? रिकॉर्ड टेक्स्ट में आएंगे ना, रिकॉर्ड टेक्स्ट में आएंगे। दैट्स व्हाई एक रिकॉर्ड नाम की एरे बना दी 1 से लेके 100 तक, और उसकी डेटा की टाइप क्या कर दी बेटा? स्ट्रिंग। बच्चों इसी सवाल के अंदर मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट इज द साइज ऑफ दिस रिकॉर्ड एरे, तो आप क्या बोलोगे? साइज कितना है बेटा? 100। क्या है बेटा? 100। क्यों 100? क्यों? क्योंकि 100 एलिमेंट्स रखे हैं, इस वजह से साइज ऑफ द एरे क्या है बेटा? 100। क्लियर है? समझ आ रहा है? चलो अगले पेज। इसके पास में क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट नो डेटा स्ट्रक्चर। सर लूप की तरह चलेगा? जी जी अभी करवा रहा हूँ बच्चों। एक सवाल करा दूं ताकि आपका ना एरे बिल्कुल क्लियर हो। आओ बच्चों, कौन से पेज पे लिखा हुआ है सर? 233 पेज नंबर 233। हाँ चलो, सवाल ये है, लिखा हुआ है हाउ टू राइट वैल्यूज इनटू द एरे। हाँ सिर्फ देखते रहो, हाउ टू राइट। अच्छा, राइट का मतलब होता है इनपुट। कैसे आप वैल्यू इनपुट दोगे? इनटू एरेस। कैसे? एरेस के अंदर आप वैल्यू स्टोर करते हो। अच्छा, मैं एरेस के बजाय 1D एरे लिख देता हूँ सिंपल। इनटू 1D एरे। अब आपको मैं नाम भी बता दूं कि एक 1D एरे होगा और 50 एलिमेंट्स का होगा, ताकि चीजें आसान हो जाए। हाँ ठीक है बच्चों, ये पेज नंबर 233 पे सवाल करवा रहा हूँ। अच्छा, एग्जामिनर ने आपको बोला, या मैंने जहाँ 233 पे बोल दिया कि आप अपना सवाल फॉर लूप से करें। हाँ वैसे एग्जामिनर आपको बोलेगा नहीं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि आप अपना सवाल किससे करने बेटा? फॉर। हाउ मेनी लूप्स आर देयर? कौन कौन से? सही है, तो हर सवाल हर लूप से हो सकता है। पहली दफा आप कर रहे हैं तो मैं किससे करवा रहा हूँ? फॉर से। किससे करवा रहा हूँ? फॉर लूप से। बहुत आसान सवाल है, बिल्कुल आसान सवाल। बोर्ड पे देखिए बेटा, हम फॉर का लूप लगाएंगे कहां से कहां तक? कहां से कहां तक? 1 2। उससे पहले हम डिक्लेयर करेंगे बच्चों, डिक्लेयर एरे का नाम। बच्चों एरे का नाम कोई बताओ अच्छा से? नहीं, एरे का नाम कोई बताओ अच्छा से? एरे नेम। ठीक है बच्चों, नेम होगा, नेम होगा आपके पास। हमने एरे का नाम लेट सपोज नेम रख दिया।
नेम के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट कहां से कहां तक बेटा, 1 से 50 तक, ठीक है। हम नाम स्टोर करा रहे हैं 50, तो जब नाम होगा तो बच्चों एरे ऑफ नंबर तो नहीं होगा ना, फिर क्या कर देंगे एरे ऑफ, भाई जब नाम कर रहे हो तो एरे ऑफ क्या आएगा, डेटा की टाइप बताओ, स्ट्रिंग ना भाई, 4 में नाम होगा तेरा, नेम कैरेक्टर। तो हमने बोला नाम की डेटा की टाइप किसमें होगी बच्चों, स्ट्रिंग में। अब आ जाओ भाई, आपको एग्जामिनर कह रहा है कि सर आप फॉर से करके दें, मैंने बोला अभी कर देता हूँ। फॉर काउंट होता है यहाँ पर, इंडेक्स ले लें, क्योंकि नेम है ना, नेम किस में आएगा बच्चे, नंबर में तो नहीं आएगा, स्ट्रिंग में आएगा। अच्छा सर, जब नंबर लिखेंगे तो साथ लेटर डालना जरूरी है, वरना जब लेटर डालेंगे क्या बोले जा रहे हो सर, आपकी एक्सप्लेनेशन की स्ट्रिंग सर, स्ट्रिंग में जब हमने नंबर इनपुट करने होता है तो साथ लेटर भी डालना होता है। जरूरी नहीं है भाई, सर ऐसा नहीं है, लेकिन स्ट्रिंग के अंदर टेक्स्ट आता है। हाँ अभी मैं कराया था, अब मैं कह रहा हूँ नेम लेना है। हाँ तो नेम तो बेटा आपका स्ट्रिंग में ही होगा ना। चलो अब बेटा बात ये है कि यहाँ पर मैं रखता हूँ काउंट, ठीक है, मैं पहले काउंट से करूंगा फिर इंडेक्स पे जाऊंगा, अभी आप देखते रहेगा। फॉर काउंट इक्वल टू, बच्चों काउंटिंग स्टार्ट होगी कहाँ से, 1 से कहाँ तक जाएगी बच्चों, 50 तक, सिंपल है ना। और फिर नीचे हम क्या लिखते हैं बेटा, लूप को एंड कराने के लिए नेक्स्ट, और वेरिएबल का नाम तुमने क्या रखा हुआ है, काउंट, तो नीचे भी क्या आएगा, काउंट। बच्चों मेरा सवाल आपसे ये है, अगर मैं काउंट के बजाय इंडेक्स रखता तो नीचे भी क्या रखता, इंडेक्स, सही है ना भाई, कोई मसला तो नहीं है। आप किस में कंफर्टेबल हो, काउंट में इंडेक्स में, काउंट इंडेक्स, काउंट, चलो काउंट कर दिया। ये तुम्हारा लूप का हेडर हो गया, ये तुम्हारा लूप का फुटर हो गया, ठीक है ना बच्चों। अब सुनना सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको उसने बोला इनपुट लेना है, हाँ मैंने यहाँ लिख दिया इनपुट, इनपुट के बाद बच्चों मेरी एरे का नाम बताओ जल्दी से, एरे का नाम क्या है, एरे का नाम क्या है, एरे का नाम नेम है, एरे का नाम क्या है बच्चों, नेम, तो मैंने कहा नेम, ठीक है, एरे बन गई। अच्छा अब स्क्वायर ब्रैकेट आएगा क्योंकि पोजीशन लिखनी है बच्चों। यहाँ पर मैं गलत करूंगा, जरा देखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 50, यहाँ अगर मैंने पोजीशन लिख दी लड़कों कौन सी 50, तो जरा मैं बताऊं होगा क्या, एक एरे बनेगी, बिल्कुल एक एरे बनेगी, उस एरे का नाम होगा नेम, उसमें 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, और बच्चों 50 इंडेक्स होगा। दैट मीन्स जब मैं यहाँ 50 लिखूंगा ना, तो ये सारा का सारा डेटा सिर्फ एक पोजीशन पे जा रहा है, किस पे, 50 पे। तो ये तो गलत हो रहा है ना, क्यों गलत हो रहा है, हमें करना क्या था, हमें पहला डेटा डालना था 1 पे, फिर किस पे डालना था बेटा, 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, और फिर कहां तक जाना था, 50 पर। तो बच्चों ये स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने कुछ गलत लिखा हुआ है, हाँ इस स्क्वायर ब्रैकेट की गलती को मैं जरा थोड़ी सी चालाकी से करूंगा। लड़कों मुझे बताओ, जब फॉर का लूप पहली मर्तबा चलेगा तो काउंट की वैल्यू क्या होगी, 1, काउंट की वैल्यू क्या होगी 1, दूसरी मर्तबा काउंट की वैल्यू क्या होगी 2, तीसरी मर्तबा, चौथी मर्तबा 4, और लास्ट मर्तबा क्या होगी 5। दैट मींस ये जो तुम्हारे नंबर है, दैट मींस ये जो तुम्हारे नंबर है, ये काउंट है ना, ये तुम्हारे क्या है, काउंट है ना भाई। दोबारा सुन लो, पहली मर्तबा फॉर काउंट की वैल्यू क्या होगी, तो डेटा कहां शोर होगा 1 में, सही है। फिर काउंट कितना हो जाएगा 2, डेटा कहां शोर होगा 2 में। फिर काउंट कितना हो जाएगा, डेटा कहां शोर होगा 3 में। फिर काउंट कितना हो जाएगा 4, डेटा कहां शोर होगा 4 में। तो बच्चों मैं होशियारी करके स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखूं बताओ, मैं कहता हूं मैं स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखूं यहाँ पर, अब आप लोग मुझे बताएं बच्चों। इनपुट लेता हूं, एरे का नाम बताओ, नेम, वेरी गुड बच्चों। नेम के अंदर नेम, और नेम के अंदर पोजीशन बतानी है तुम्हें लड़कों। यहाँ पर मैं पोजीशन बताऊं या उठा के काउंट ही लिख दूं, क्यों काउंट क्यों लिख रहा हूँ बेटा, तो काउंट की फर्स्ट टाइम वैल्यू क्या होगी, डेटा कहां जाएगा 1, हाँ फिर लूप इंक्रीमेंट करके काउंट क्या हो जाएगा 2, डेटा कहां जाएगा 2 पे, समझ आ रही है बात। फिर काउंट कितना हो जाएगा 3, डेटा कहां जाएगा 3 पे। बोले नहीं कर सकते क्योंकि 1:50 ना एक इस तरीका है जो डिक्लेरेशन में आता है, हाँ वो अंदर नहीं आता। ये 1:50 का काम ऊपर फॉर का लोग खुद ही करा रहे हैं। बेसिकली काउंट एक ऐसा वेरिएबल है जो फॉर 1 2 3 4 5 6 और कहां तक लेके जा रहा है 50 तक। कोई मसला तो नहीं है यहाँ पे बेटा, पक्की बात है। मैं गलत काम करूंगा मुझे बताना क्या गलती है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ name 1,
तो नेम वन सही है गलत है? क्या गलत? भाई एरे का नाम कुछ और है, आप किसी और में रहे, ऊपर मेरे एरे का नाम क्या है? नेम, तो नीचे भी क्या आना चाहिए था? अब एक और गलती करता हूँ, बताता हूँ आप बच्चों। फॉर एग्जाम्पल मैंने फॉर एक्स इक्वल्स टू करा, फॉर एक्स इक्वल्स टू 1 से लेके 50 तक करा, और यहाँ पर मैंने अंदर नेम काउंट कर दिया, तो ये सही है गलत है? समझ आया आपको? क्या बोलो, क्या गलती? सही है, बिल्कुल। जो फॉर के लूप का वेरिएबल है, काउंटर वेरिएबल है, वही आएगा ना। अगर तुम ऊपर एक्स लिखोगे तो यहाँ पर भी फिर एक्स लिखो भाई, और फिर यहाँ पर भी एक्स लिखो। समझ आ रही है बात? तो बेसिकली मैंने अपने इंडेक्स को काउंटर वेरिएबल दे दिया। मैंने अपने इंडेक्स को क्या दे दिया बच्चों? काउंटर वेरिएबल। कोई मसला तो नहीं है सवाल में? चलो आगे। सेम सवाल वाइल और रिपीट से कर सकते हो। हाँ, वाइल और रिपीट याद है? वाइल और रिपीट रिवाइज करें, मैं सेम सवाल कराता हूँ। वाइल और रिपीट, चलिए वाइल और रिपीट से पहले बच्चों एक सवाल देखिए। इस सवाल के अंदर आपने एक एरे बनाई बेटा। उस एरे का नाम क्या रखा आपने? नेम। और लोअर बाउंड क्या 1 से लेके कहां तक बेटा? 50 तक। क्योंकि नेम है तो डेटा की टाइप क्या रख दी बेटा? स्ट्रिंग। फॉर लूप से करो, जब कोई स्पेसिफाई नहीं हो तो ज्यादा बेस्ट आपको फॉर लगता है ना। मैंने फॉर इंडेक्स वर्ड रख दिया, सही है। इंडेक्स करा 1 से लेके कहां तक? 50 तक, है ना भाई। और इनपुट एरे का नाम क्या था? नेम। और बच्चों मैंने यहाँ पर इंडेक्स क्यों लिया? क्योंकि मैंने इंडेक्स वेरिएबल लिया। इंडेक्स की फर्स्ट वैल्यू होगी 1, डेटा जाएगा 1 पे, नेम के 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, फिर कहां तक जाएगा बच्चों? 50 तक। कोई मसला तो नहीं है? सेम सवाल वाइल से करके दे दूं, यही वाला। हाँ, सेम सवाल वाइल से करके दे रहा हूँ बच्चों। वाइल से इतना आसान सवाल है। पहली बात, वाइल लूप याद है आपको? नहीं याद? हाँ, पहले हम क्या करते हैं बच्चों, ये देखो। पहले हम करेंगे एरे का नाम डिक्लेयर। एरे लेट सपोज अभी मैंने आपको पढ़ाया, एरे क्या है आपकी? नेम 1 से लेके 50 तक, और आगे आपने बोल दिया एरे ऑफ स्ट्रिंग। मैंने डायरेक्ट कर दिया एरे ऑफ स्ट्रिंग बच्चों। उसके बाद हम लेट सपोज वाइल से कर रहे हैं, तो मैं काउंट के बजाय इंडेक्स से देता हूं ताकि ज्यादा सही रहे। इंडेक्स के अंदर कर दो क्या? 1 वाइल। नहीं बेटा, वो तो 1 to 50 क्या हो गया तुम्हें? वाइल, वाइल लूप अलग होता है ना, कंडीशनल लूप। वाइल पढ़ा था हमने। वाइल इंडेक्स इज लेस देन इक्वल्स टू कितना बच्चों? 50 तक। याद आ गया? फिर नीचे हम करते थे क्या? एंड वाइल। सही है बच्चों? फिर हम बेटा क्या करते थे? अंदर इंडेंटेशन। हमें पता था वाइल लूप खुद ही इंक्रीमेंट नहीं होता, आपको करवाना पड़ता है। यानी कि इंडेक्स की पुरानी वैल्यू में या काउंट की पुरानी वैल्यू में प्लस कितने का करवाऊंगा मैं? 1 का। याद आ गया ये लूप स्ट्रक्चर? कहां पर बेटा? डबल जीरो डू है ना वर्ड, सही। डू ना लगाओ तब भी चलता है। याद आ गया बच्चों? अंदर क्या लिखना है ये तो तुम बताओगे। हाँ तो सर सारी चीजों को इनपुट ले ले। एरे का नाम तुम्हारा क्या है? एरे का नाम तुम्हारा क्या है? नेम। और बच्चों नेम के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट में जो वेरिएबल तुमने यूज करा है, क्या यूज करा है? इंडेक्स। तो तुम बोलोगे पहले इंडेक्स में, दूसरे इंडेक्स में, तीसरे इंडेक्स में, चौथे इंडेक्स में ऑटोमेटिकली डेटा क्या होता जाएगा? इनपुट हो जाएगा। ऑटोमेटिकली डेटा क्या होता जाएगा? इनपुट होता जाएगा। कोई प्रॉब्लम है? चलो रिपीट से करो। डिक्लेयर एरे का नाम क्या है? नेम। वो विजुअल बेसिक में बच्चों इंडेक्स इक्वल टू 1 होगा। अब बच्चों रिपीट अंटिल का लूप आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए वो कैसे काम करता है। अगर आपको रिपीट अंटिल का स्ट्रक्चर नहीं याद तो आपको फिर पुरानी क्लास से लेनी होगी। ठीक है बच्चों? यहां पर आता था अंटिल, आ गया। रिपीट अंटिल एक लूप है। हाँ, एरे बाद का टॉपिक है, पहले हम लूप पढ़ते हैं। हाँ, लूप हम पढ़ चुके हैं। अब रिपीट अंटिल के अंदर होता क्या था? अंटिल में कंडीशन आती थी, है ना? क्या कंडीशन आती थी बेटा?
हाँ, इंडेक्स जो है वो लेस देन, नहीं लेस देन थोड़ी, लेस देन तो बेटा वाइल में थी लड़को, अंटिल में यहाँ पर क्या था, लेस देन या उल्टा ग्रेटर देन कितना बच्चों 50, यानी कि फॉल्स पे लूप चलता था। और इस लूप को भी आपको खुद से इंक्रीमेंट करवाना होता था, यानी कि इंडेक्स की पुरानी वैल्यू में इंडेक्स को +1 कर दो। याद आ गया बच्चों? हाँ, ये जो मैंने लाइन दी यहाँ पर क्या लिखना है? क्यों? क्योंकि मैंने इंडेक्स रखा है ना, तो यहाँ पर आपको बेसिकली एरे के अंदर वैल्यू स्टोर करनी है ना, तो हम बोलेंगे भाई आप इनपुट करवा दें। मेरी एरे का नाम क्या बच्चों? नेम, स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने एक्स लिख दिया, सही है गलत है? क्यों? क्योंकि जब मैं इंडेक्स लिख रहा हूं तो मैं इंडेक्स 1 में डालूंगा, फिर 1 के बाद इंडेक्स क्या हो जाएगा 2, तो बेटा डेटा कहां जाएगा 2 में, फिर इंडेक्स हो जाएगा 3, डेटा कहां जाएगा 3 में, फिर इंडेक्स क्या हो जाएगा 4, डेटा कहां जाएगा 4 में। बच्चों मेरी एक बात का जवाब देने पे क्लास खत्म करता हूँ। बच्चों मुझे बताएं, यहाँ पर मैं अगर काउंट लिखूंगा तो सही है गलत? क्यों भाई? जब मैंने इंडेक्स लिखा तो यहाँ पर इंडेक्स आएगा। एक और बात का जवाब दें लड़कों, फॉर टू नेक्स्ट लूप के अंदर आपने इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स +1 तो नहीं करा, वाइल और रिपीट में क्यों कर रहे हो आप? हाँ, इसमें इंक्रीमेंट कराना पड़ता है, उसमें इंक्रीमेंट हो जाता है। यहाँ तक कोई मसला है? बच्चों जाते जाते मुझे बता दें एरे क्या था? कलेक्शन ऑफ डेटा ऑफ द सेम टाइप। बोलो, कलेक्शन ऑफ डेटा ऑफ द सेम। बच्चों क्या है एरे के अंदर? व्हाई डू वी यूज एरे? ये बता दो। वेरी गुड, ताकि आप मल्टीपल डेटा स्टोर कर सके। अगर एरे के अंदर हम एरे यूज नहीं करेंगे तो एक प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम क्या थी? चलो सही है बच्चों, थैंक यू वेरी मच। चलिए बच्चों अगला सवाल देखिएगा। भाई आपके पास एक सवाल आता है क्वेश्चन नंबर 7, जिसके अंदर वो आपसे कहता है स्विमिंग क्लब है, स्विमिंग क्लब के अंदर 50 मेंबर है। अब 50 मेंबर को स्टोर कराने के लिए ऑब्वियसली बात है मैं वेरिएबल तो यूज नहीं करूंगा ना, मैं क्या यूज करूंगा? एरे। और क्यों यूज करूंगा? क्योंकि 50 अलग अलग मेंबर्स के नाम स्टोर होंगे, तो डेटा स्ट्रक्चर क्या होगा? 1D एरे। रीजन क्या लिखूंगा? टू स्टोर 50 मेंबर्स डिटेल, एवरी मेंबर कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द इंडेक्स नंबर, बाय यूजिंग द इंडेक्स